इसमें एक किरदार को हम छोड़ रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसलिए राज ठाकरे पर भी निगाह रखिए। आज लोग पूछ सकते हैं कि उनकी क्या भूमिका है, उनके पास तो कुछ नहीं है, लेकिन निगाह रखिए। असली हिंदुत्व का वाहक शिवसेना का कौन सा घटक है, ये बात जो ए.के. मिश्रा जी करे, ठीक बात है, ये सवाल खड़ा होगा। लेकिन शिवसेना के किसी भी रूप स्वरूप प्रकार को एक ठाकरे तो चाहिए होगा, वो उद्धव हो चाहे राज हो, क्योंकि वो पार्टी विचारधारा से ज्यादा पर्सनालिटी से प्रभावित है। बाला साहब, जो बाला साहब का वो था, इधर से रुद्राक्ष लटक रहा, पूरा जो एक गेटअप था, जो एक छवि थी, शिवसैनिक उस पर मोहित है। एक ठाकरे तो चाहिए होगा। अब क्या स्वरूप बनेगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मेरी समझ ऐसे कहती है, इंदिरा गांधी और कांग्रेस में जब विभाजन हुआ, इंदिरा का इंडिकेट सिंडिकेट, और उसके बाद में कांग्रेस आई बनी, इंदिरा गांधी कुछ नहीं लाई थी अपने साथ। मैं नहीं कह रहा कोई इंदिरा गांधी है अब दूसरा देश में, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी कुछ नहीं लाई थी। सारे बड़े चेहरे, बड़े लोग, जलवेदार लोग, जिनका बायोडेटा 50-50 पन्ने का था, अच्युत पटवर्धन और अतुल्य वर्धन, और कौन कौन है, के कामराज, सबके बर्तन बिक गए। और फिर भारत को कहना पड़ा कि जहां इंदिरा वहां कांग्रेस। ये एक चीज होती है। मुझे इसलिए लगता है कि ठाकरे परिवार का रिलेवेंस भी देखना होगा कि कैसे होगा। लेकिन हमारा विषय आज ये नहीं था कि ठाकरे परिवार का क्या होगा। परिवार आते हैं जाते हैं राजनीति में। जो सबसे बड़ा परिवार था वही प्रासंगिक नहीं रहा राजनीति में भारत की, जो भारत की राजनीति का सबसे बड़ा परिवार था। तो फिर ठाकरे परिवार की क्या चर्चा अभी करूं। मेरा मूल विषय आज इतना था, गलतियों से आप सबक नहीं लेते, दूसरे पर ठीकरा फोड़कर अपनी अकर्मण्यता को छुपाएंगे क्या। ममता बनर्जी कैसे सरवाइव कर रही हैं, और सरवाइव नहीं, जलवे के साथ राज कर रही हैं, पूरी ठसक के साथ। कैसे? अरविंद केजरीवाल कैसे कर रहे? वहां ऑपरेशन क्यों नहीं हो जाते लोटस वाले? ये सोचना होगा उद्धव ठाकरे को भी, ये सोचना होगा कमलनाथ को और कांग्रेस को भी। क्यों? ममता बनर्जी से कोई मोहब्बत है क्या? कोई उदारता है क्या? टीएमसी के साथ कुछ मुरब्बत बरत रहे हैं क्या? नहीं ना। लेकिन उनका दुर्ग सुरक्षित है। इसीलिए आप जब तक कर्मठ नहीं रहेंगे जनता के, नवीन पटनायक, क्या भाजपा नहीं चाहती कि वहां भी कोई ऑपरेशन हो जाए और धर्मेंद्र प्रधान हो जाए मान लो मुख्यमंत्री? क्या बुरा है? लेकिन नहीं हो पा रहा ना। उनकी चाहने में कमी नहीं है, प्रयासों में भी कमी नहीं है, लेकिन उनके पास रोग प्रतिरोधक क्षमता है। ये हाँपते कांपते लोग जब गिर पड़ते हैं तो कहते हैं कि पड़ोसी ने गिरा दिया, घूर रहा था। अरे आप किसी के घूरने भर से गिर कैसे गए? मुझे ने बहुत देर से घूर रहा था इसलिए मैं गिर पड़ा। और आप ओलंपिक के लिए टिकट मांग रहे हो, करो ओलंपिक में भेज दो हमको। खड़े हो नहीं पा रहे, ओलंपिक में भेज दो। जो अपना घर नहीं बचा पाए उनको भेज दिया, बोले दूसरे घर जलना, तुम जाओ बचाओ। बोले ठीक है मैं जा रहा हूं निजी विमान लेके, अभी तुरंत पहुंच रहा हूं। क्या? अरे आपकी सरकार क्यों गिर गई थी बाबा? आप तो चाणक्य थे, मिठाई खटाई का भी इंतजाम ठीक था आपके पास, कैसे गिर गई थी? तर्क यहां पर भोतरे हो जाते हैं। एक ही चीज सत्य दिखती है मुझे, जो किसी एक तर्क से कटती नहीं। आप जनाधार वाले नेता हैं तो कोई तंत्र मंत्र टोटका कोरोना आप पर असर नहीं करेगा। वायरस
आपका जनाधार नहीं है तो फिर वही स्थिति होगी कि कोई कस के घूर देगा तो आप गिर पड़ेंगे सड़क पर। मैं अभी देख रहा था कि उद्धव जी ने इन 31 महीनों में महाराष्ट्र का दौरा ही कितनी बार किया। बड़ा शर्मनाक आंकड़ा है। आप क्यों, महाराष्ट्र के लोग आपको सिर माथे क्यों बैठाएंगे भाई? क्यों बैठाएंगे? भारतीय जनता पार्टी से आपकी 100 असहमतियां हो सकती हैं। राजनीति में असहमति होना अच्छी बात है, कोई बुरी बात भी नहीं, लेकिन उनके राजनेताओं से आपको यह तो सीखना चाहिए कि मेहनत कैसे होती है। 24/7, कोई छुट्टी नहीं, कोई हॉलीडे नहीं, कोई वेकेशन नहीं। ना हवा बदलने के लिए पहाड़ पे जाना है और ना मिजाज बदलने के लिए विदेश जाना है। जागते रहो, लड़ते रहो, लगे रहो, वो भाव तो है। पार्ट टाइम राजनीति का काम नहीं कि बाकी टाइम मूल काम क्या है? बोले मूल काम फोटोग्राफी है मेरा। बोले बाकी, बोले कभी कभी मन करता है तो राजनीति भी कर लेता हूं। दया करो प्रभु, हे भोलेनाथ दया करो। ऐसे लोग देश का भला नहीं कर सकते। नहीं, मैं कहूं जी मैं शतरंज खेलता हूं दिन भर, कभी कभी पत्रकारिता कर लेता हूं, ये रास्ता ठीक नहीं। तो मुझे शतरंज ही खेलना चाहिए। मैं तो ऐसे लोगों की दिनचर्या सुनता हूं कि इतने बजे उठते हैं, फिर ब्लैक कॉफी लेते हैं, फिर सफेद कॉफी लेते हैं, फिर ये करते हैं, फिर जकूजी लेते हैं, फिर टकूजी लेते हैं, फिर कुत्ते के साथ खेलते हैं, फिर बंदर के साथ खेलते हैं, फिर भालू के साथ खेलते हैं, फिर टेबल टेनिस, फिर लॉन टेनिस। बोले राजनीति, बोले उसी में 10-5 मिनट टाइम मिल जाता, थोड़ी बहुत कर लेते हैं। वो भी चाहते हैं कि हमको सत्ता मिले। बोले क्यों? बोले मेरे पास विचारधारा है। कहां रखी है? बोले अभी बोलते हैं गुड्डू को ढूंढ के लाओ, विचारधारा कहां है। मजाक कर रहे हैं क्या भारत के साथ? ये जो मैंने किस्सा बिना नाम को बता दिया, किस्सा नहीं है, सच्चाई है। और आप कहे चाहोगे ये कि मोहित बजाज लाठी खाए, तो वो जमाना भी चला गया भैया। आदमी समझदार है, अब कार्यकर्ता भी। नेता जितनी रिस्क लेता है उससे आधी कार्यकर्ता ले रहा है, बाकी नहीं ले रहा। वो भी कह रहा विचारधारा के लिए हम प्रतिबद्ध है, और कहने के बाद अपना निकल जाता, चुपचाप सिनेमा की टिकट लेता, सिनेमा देखता जाके, बाकी विचारधारा वहां पूरी कर लेता है। पागल है वो। आप लॉन टेनिस खेल रहे हैं और कार्यकर्ता से कह रहे हैं कि आप जाके लाठी खाओ। क्यों? सबक नहीं सीखना चाहते आप। जब तक कांग्रेस गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे दिखती थी, तब तक कांग्रेस महत्वपूर्ण थी। दिखना बंद हो गया। ज्ञान गंगा में नहाने लगी कांग्रेस। गंगा नहाने जाने की बजाय ज्ञान गंगा, मन में ही गंगा क्रिएट कर ली उसने। तो जो होना था वो हो गया। समाज उत्तर प्रदेश की बात का अगर मैं कहूं, मुलायम सिंह जी का संघर्ष देखा है, मैंने देखा है एक पत्रकार के नाते, मिश्रा जी ने भी देखा होगा। कोई गांव ऐसा नहीं जहां मुलायम सिंह नहीं पहुंचते हो। जिस वक्त वो शीर्ष पर थे और राजनीति कर रहे थे, काशीराम। और आप फिर अपेक्षा करते कि जी परिणाम नहीं आ रहा। बोले क्यों? बोले बीजेपी ऑपरेशन लोटस कर जाती है जब भी हम खड़े होने को होते हैं। गजब बात है। आपने इंजेक्शन, वायरस का इंजेक्शन नहीं लगवाया, क्यों? और जो बात शिवसेना के हमारे मित्र कह रहे थे कि उद्धव जी ने बहुत संस्कारित भाषण दिया, संयमित भाषण दिया, अच्छी बात है। लेकिन मित्र, राजनीति और उस कुल गोत्र की राजनीति जिसमें उद्धव जी हैं, उसमें इस बातों का कोई अर्थ नहीं। क्या ये विनम्रता, मेरी बात से सब लोग सहमत होंगे, ये विनम्रता तब अच्छी लगती है जब आपके पास सर्वोत्तम शक्तियां हो। जिस वक्त जब आप शक्तिमान हो तो विनम्र होइए। आज उद्धव जी किस मुंह से मुंह अचावर करेंगे? तू तुम्हें में के लिए भी शक्ति चाहिए ना। आज शक्ति नहीं है।
क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो वो कहेंगे सबका अच्छा सबका भला, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मैं फिर कहूंगा एक ही बात, जनता से ताकत आपके पास आ रही है अगर, तो कोई ऑपरेशन आपको गिरा नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। और जनता और आपका संपर्क टूट गया तो कोई ड्राइंग रूम, कोई लैपटॉप, कोई टोना, कोई टोटका आपको बचा नहीं सकता, नेता के रूप में बनाए नहीं रख सकता।